हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कंप्लीट। सिंगल वीडियो से आपको पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें असर्शन रीज़न भी होगा और ग्राफिक, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करूँगा और जो 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सबको कवर कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एलपीपी होता क्या है। एक्चुअली एलपीपी के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट आउटकम गेन कर सकते हैं। और ये बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है, लोएस्ट कॉस्ट भी हो सकता है, या बेस्ट पॉसिबल प्राइस भी हो सकता है किसी चीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस। और उसके लिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, जो रुकावट दे रखा, जो रिस्ट्रिक्शन दे रखा क्या है, वो 2x + y ग्रेटर इक्वल टू 23 होना चाहिए और x + 3y लेस देन इक्वल टू 24 होना चाहिए और x, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी x और y दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में। अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए ग्राफिकली। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, ये इनइक्वालिटी दे रखा है, इसे इक्वालिटी में बदलना है। तो ये पहला हो जाएगा 2x + y इक्वल टू 23 और फिर इसके लिए आपको बॉक्स बनाना है जो आपने 10th में सीखा हुआ है। 10th में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में x और y। x 0 तो y हो जाएगा 23, y 0 तो x हो जाएगा 11.5। दूसरे का बॉक्स बनाइए, x + 3y, ये दूसरे वाले का ग्राफ बना रहा हूँ। x + 2y x + 3y इज इक्वल टू 24। तो इसके लिए आपको बॉक्स बनाना है, 3 होगा तो 3 बॉक्स बनेंगे। यहाँ x और ये y, x 0 तो y 8 हो जाएगा, y 0 तो x कितना हो जाएगा, 24। अब आपको क्या करना होगा, इसे ड्रॉ करना होगा। देखिए, क्योंकि ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो इसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है। ये ओरिजिन 0, 0, 0, 23 यहाँ कहीं पे होगा। 0, आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर मिलेगा तो वहाँ पर अच्छे से स्केलिंग करके बनाओगे एग्जैक्ट। और 11.5, 0 तो ये हो जाएगा x एक्सिस पे 11.5, 0। फिर इन दोनों को आपको क्या करना है, मिला देना है। अब इस ग्राफ का या तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से पड़े होगा। तो उसके लिए आपको 0, 0 पुट करना है इनइक्वालिटी में। तो पुट कीजिए, पुट 0, 0 इस ग्राफ के इनइक्वालिटी में क्या था, ये 2x + y ग्रेटर इक्वल टू 23। तो ये x भी 0, y भी 0 तो ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 23, जो कि ये फॉल्स है क्योंकि 0 जो है वो 23 से बड़ा तो होता नहीं है, फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उससे दूर होगा। अगर ट्रू आता तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ ही होता। तो आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देने हैं। उसके बाद दूसरा ग्राफ ड्रॉ कीजिए, 0, 8 यहाँ कहीं पे होगा, 0, 8 और 24, 0 यहाँ कहीं पे होगा x एक्सिस पे। फिर इन दोनों को मिला दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन चेक कीजिए। तो पुट अगेन 0, 0 इस ग्राफ के इनइक्वालिटी में, यानी इसमें x + 3y लेस देन इक्वल टू 24। तो x 0, y 0, ये 0 लेस देन इक्वल टू 24। तो ये ट्रू है, 0 24 से लेस होता है। अब ये ट्रू आ गया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये। तो आपको दिख रहा होगा वो पार्ट जिसमें दोनों ग्राफ का सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये आपको एक ट्राइंगल सा दिख रहा होगा जिसमें दोनों ग्राफ का सॉल्यूशन आ रहा है। तो यही हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा, सॉल्यूशन वाला रीजन हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, एक इसे A ले लीजिए, एक ये B ले लीजिए और ये वाला पॉइंट है तीसरा C, जिसे हमें निकालना होगा। अब इस C पॉइंट को निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, एलिमिनेट कर लेना होगा, जो 10th में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन हमने सीखा था। तो देखिए किसको सॉल्व करना है, ये x + 3y इज इक्वल टू 24 और दूसरा क्या है 2x +
y इज इक्वल टू 23 से एलिमिनेट कर लीजिए, जैसे भी करना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 9 आ जाएगी और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,5। अब बच्चों आपको लास्ट में क्या करना होगा, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो लिखने होंगे। ये कॉर्नर पॉइंट सी कैसे निकाला जाएगा, जो दोनों इक्वेशन था उसे आप क्या करेंगे, एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करके आप सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट आपको निकल गया। तो ए हो जाएगा कितना 11.5, बी कॉर्नर पॉइंट हो गया 24,0 और सी कॉर्नर पॉइंट हो गया 9,5। अब इन तीनों पॉइंट पे आपको जो z था, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डालेंगे 11.5 x की जगह, y की जगह 0, तो ये आ जाएगा 22z की वैल्यू। जब यहाँ 24 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, क्योंकि y तो 0 है। फिर यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और प्लस 15 ये आ जाएगा 33। तो हमें क्या चाहिए था, मिनिमम वैल्यू। तो साफ साफ दिख रहा है z मिनिमम कितना हो गया, z मिनिमम हो गया 22। कौन से पॉइंट पे, एट 11.5, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 22 होगी, और किस पॉइंट पे होगा 11.5, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिनिमम z हमारे पास है 5x + 10y, यानी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, जो रुकावट है, वो क्या क्या है, x + 2y <= 120 होना चाहिए, x + y > 60 होना चाहिए, x - 2y > 0 होना चाहिए। और ये है x, y > 0, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता रहा है कि ग्राफ बनना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में बदलना। तो x + 2y = 120 और फिर इसका बॉक्स बनाना। इसका बॉक्स बना लीजिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा। x और y, x 0 है तो y हो जाएगा, x जब 0 डालेंगे तो 2y = 120, तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 60। जब y 0 डाला तो x 120 हो जाएगा। जब आपने y 0 डाला तो x कितना हो जाएगा 120, और जब आप x को 0 डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 60। ये हो गया। दूसरा x + y = 60 है, इसके लिए आप बॉक्स बनाइए। ये बॉक्स बन जाएगा x और ये y, x 0 तो y 60 और y 0 तो क्या आ जाएगा x 60। इसके लिए बनाइए x - 2y = 0, तो यहाँ से पता चल रहा है x = 2y, तो इसका बॉक्स बनाए। इसका बॉक्स बनेगा, देखिए 3 ग्राफ भी होगा, x और y, x 0 तो y भी 0, और अगर आपने x को 60 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर देखा 60 है तो 120 भी ले सकते हैं x की जगह, बट मैंने ले लिया x की जगह 60, तो y कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। x अगर आपने लिया 60 तो यहाँ पर 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 हो जाएगी। या y को 60 ले लेते तो x हो जाता 120, वो ज़्यादा सही है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे x 120 है, तो सेम पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे y को ले लीजिए 60, क्योंकि y 60 है ना, तो आपको सेम पॉइंट मिल जाएगा। y 60 तो x उसका डबल क्या हो जाएगा 120। अब हमें तीनों को ड्रॉ करना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए अब देखिए, अब इसको हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। तो पहला पॉइंट 120,0, ये एक्स एक्सिस पे होगा कहीं पे, ये ले लेते हैं 120,0, और दूसरा 0,60 यहाँ पे ले लीजिए, 0, सेकेंड पॉइंट है 0,60, इसे मिला दीजिए, ये मिल गया। अब इसका हमें सॉल्यूशन चेक करना है, तो हमें क्या करना होगा, पुट 0,0 इसके इनइक्वालिटी में पुट करना है, यानी यहाँ x + 2y ≤ 120, 0 डालेंगे, 0 <= 120, ये ट्रू है, तो ट्रू है तो सॉल्यूशन इसका इसी तरफ होगा, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ ही होगा। अब दूसरे को ड्रॉ कीजिए, 0,60, x 0 y 60, यही पॉइंट होगा, x 0 y 60।
दूसरा 60,0 इसके आधे पे ले लीजिए, 60,0 इसे मिला दीजिए, ये मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, तो फिर से 0 0 पुट करेंगे। पुट 0,0 किसके इनइक्वालिटी में, सेकेंड ग्राफ के इनइक्वालिटी में पुट करिए, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 60। तो ये 0 0 डालेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू 60। अब ये फॉल्स हो गया क्योंकि 0 60 से ज़्यादा नहीं होता। फॉल्स है तो सॉल्यूशन अब ओरिजिन की तरफ ना होके उससे परे होगा, इससे दूर, ये इधर हो जाएगा। तो अभी तक तो दिख रहा है कि ये कॉमन पार्ट होगा, लेकिन हमें एक और ग्राफ ड्रॉ करना है। 0,0 यहाँ पे और 60,120। तो ये 60 है, 120 यहाँ कहीं पे होगा, तो 60,120 ये ग्राफ पॉइंट हो जाएगा। 60,120। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो ये मिल जाएगा। ये तीसरा ग्राफ बन गया आपका। कौन सा वाला, ये x इज इक्वल टू 2y। ये ग्राफ है x इज इक्वल टू 2y का। ये वाला जो ग्राफ है, ये पहला वाला ग्राफ था हमारा, कितना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। और ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये है कौन सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तीनों आपने ड्रॉ कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। तो आप देखिए इसमें ध्यान से, अच्छी बात क्या है, ये तीसरा ग्राफ है x इज इक्वल टू 2y। इसके सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम 0 0 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये 0 0 से तो खुद पास ही हो रहा है ये लाइन। तो इसमें हम 0 0 नहीं डाल सकते। इसमें आपको 0 0 के अलावा कोई पॉइंट लेना हो, कोई दूसरा पॉइंट लेना होगा, क्योंकि ये 0 0 से तो पास ही हो रहा है। तो इसमें आप ओरिजिन नहीं डाल सकते इसके सॉल्यूशन को चेक करने के लिए। तो आप या तो क्या कीजिए, लाइन के इस तरफ का पॉइंट लीजिए या लाइन के इस तरफ का। तो लाइन के इस तरफ पॉइंट आपको दिख रहा है 60,0। तो यहाँ आप पुट करिए 60,0 इन इस वाले लाइन के इनइक्वालिटी में, ये था इन x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अब x की जगह 60 डालेंगे और y की जगह 0। तो x की जगह 60 डालेंगे तो 60 और y की जगह 0 तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 0। जो 60 होता है वो 0 से ज़्यादा, ये भी ट्रू हो गया। अब ट्रू होना मतलब सॉल्यूशन इस पॉइंट की तरफ होगा। फॉल्स होता तो सॉल्यूशन इस पॉइंट से दूर होता। क्योंकि ट्रू आ गया तो जो सॉल्यूशन होगा इस ग्राफ का इस पॉइंट की तरफ होगा। तो ये पॉइंट इस तरफ है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरफ। तो आपको कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा होगा जो तीनों में आ रहा है। तो तीनों में ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये वाला हो जाएगा तीनों के लिए। तीनों का सॉल्यूशन इस रीजन में आ रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट ये हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा, बाउंडेड फिजिबल रीजन। अब हमें इसे कॉर्नर पॉइंट इसके निकालने होंगे। लास्ट स्टेप होता है इसका कॉर्नर पॉइंट निकालना और फिर उस पर z की वैल्यू निकालना। तो 4 कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसे नाम दे देता हूँ A, जो कि आपको पता है। इसका नाम हो जाएगा B और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए C और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए D। चारों कॉर्नर पॉइंट आपको चाहिए, बट आपको 2 पता है और 2 आपको निकालना होगा। तो ध्यान से देखिए दोनों निकलेगा कैसे। अब ये C पॉइंट है, तो C पॉइंट को निकालने के लिए आप गौर से देखिए कौन से 2 लाइन को सॉल्व करना होगा। ये वाला लाइन यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 और कौन सा लाइन, ये वाला लाइन x इज इक्वल टू 2y। ये डालना होगा। तो x की जगह 2y डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 120। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल 2y है ना, तो ये हो जाएगा 60। तो C वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, 60,30। लो C पॉइंट भी आ गया। अब D पॉइंट निकालने के लिए गौर से देखो बच्चों, D पॉइंट के लिए आपको इस वाले ग्राफ को और इस वाले ग्राफ को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी D पॉइंट निकालने के लिए आपको किसको सॉल्व करना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और दूसरा ग्राफ कौन है, x इज इक्वल टू 2y। तो x इज इक्वल टू 2y डालेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो x की वैल्यू उसका डबल यानी कि 40। तो D पॉइंट हो जाएगा 40,20। चारों कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब देखिए उसके आगे क्या करना है। अब देखिए बच्चों, इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे हमें z की वैल्यू निकालनी होगी। 4 कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है,
पहला कॉर्नर पॉइंट है A 60,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है B 120,0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है C 60,30 और चौथा कॉर्नर पॉइंट है D जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, गौर से देखिए 40,20। चारों कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब सब पे z की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी कितना, 300 आ जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू x की जगह 120 डालेंगे और y की जगह 0, तो ये हो जाएगा 600। यहाँ से निकालिए x की जगह 60, तो ये हो जाएगा 300 और 300, ये भी क्या हो जाएगा 600। और यहाँ से z की वैल्यू डालिए इसकी जगह, यानी कि 200 और 200, ये कितना हो जाएगा 400। बट आपको क्या निकालना है, मिनिमम। तो ये आपको दिख रहा है साफ साफ z मिनिमम। तो z मिनिमम हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, z मिनिमम इज इक्वल टू 300। कौन से पॉइंट पे, एट 60,0। ये आपको ये सॉल्व हो गया कि z मिनिमम कितना मिलेगा, 300। देखिए बच्चों, एलपीपी को समझने के लिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। मैंने वादा किया है कि इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें कवर करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आपको एक एक बताए जाएंगे। जिस तरह का भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे आप आसानी से कर लोगे। तो देखिए मैक्सिमम z कितना है, 15x + 30y, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कितना है, क्या क्या दे रखा है, 3x + y ≤ 12 और x + 2y ≤ 10। और ये बता रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x और y दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहला स्टेप कीजिए, इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में बदलिए, 3x + y = 12। फिर इसका बॉक्स बना दीजिए। जब आपने इसका बॉक्स बनाया तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। x जब 0 डालेंगे, x जब 0 डालेंगे तो y आपको मिल जाएगा कितना, 12। और जब y आप 0 डालेंगे तो x क्या हो जाएगा, 3x = 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। दूसरे का बॉक्स बनाइए, x + 2y = 10। तो यहाँ से जो बॉक्स बनेगा आपको देखिए ध्यान से, x और y, जब आप x 0 डालेंगे तो y हो जाएगा 2y = 10, यानी y = क्या हो जाएगा 5। और जब y 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब इसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। तो ओरिजिन है 0, 0। पहला पॉइंट 0, 12 है, यहाँ पे बना देते हैं 0, 12। ग्राफ पे आप अच्छे से स्केलिंग करके बनाओगे, वहाँ पे बना रहेगा 1, 2 करके आपको 12 तक ले जाना है। 4, 0 यहाँ पे लीजिए, 4, 0 और इसे मिला दीजिए। ग्राफ पे तो आपको दिखेगा 4, 0 कहाँ पे है। अब इसके सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 0, 0 पुट करना होगा इसके इनइक्वालिटी में। पुट 0, 0 इन फर्स्ट वाले ग्राफ का इनइक्वालिटी कितना है, 3x + y ≤ 12। तो 0, 0 डालेंगे तो 0 ≤ 12। ये बिल्कुल सही है कि 0 12 से लेस होता है, तो ट्रू है। तो सॉल्यूशन इसका इसी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। तो सॉल्यूशन इसका ओरिजिन की तरफ ही होगा। ये बन गया। दूसरा ग्राफ 0, 5, ये इससे नीचे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा 0, 5 और 10, 0 इससे आगे होगा, ये होगा 10, 0। इन्हें मिला दीजिए, 0, 5 यहाँ पे और 10, 0 यहाँ पे। अब इस सेकेंड का हमें सॉल्यूशन चेक करना होगा। तो अगेन हमें पुट करना होगा, पुट 0, 0 इनइक्वालिटी में, सेकेंड वाले के इनइक्वालिटी, यानी इन x + 2y ≤ 10। तो जब 0 डालेंगे दोनों 0, 0 ≤ 10, तो ये भी ट्रू है। तो इसका भी सॉल्यूशन किधर होगा, इसी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। ट्रू है तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ। तो इसका भी सॉल्यूशन किधर होगा, ओरिजिन की तरफ ही हो गया। अब आपको कॉमन रीजन दिख रहा है कि ये क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये इसका कॉमन रीजन है
तो ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा, क्योंकि इसमें दोनों का सॉल्यूशन आ रहा है। देखिए इसमें अच्छी बात क्या है, क्यों लिया गया ये क्वेश्चन। अब इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स है, 4। ये O हो गया एक कॉर्नर पॉइंट, ये A हो गया एक कॉर्नर पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा B और ये वाला पॉइंट हो जाएगा C। तो इसमें 4 कॉर्नर पॉइंट O A B C। तो हमें O पता है, A पता है, C पता है, B नहीं पता। B कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हमें दोनों ग्राफ को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। किसको किसको, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और इसे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं या 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक बन जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। एलिमिनेट कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 18। तो y की वैल्यू हो जाएगी 18/5। सिमिलरली x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वो 14/5 आ जाएगी। तो b कोऑर्डिनेट आ गया आपको, b का कोऑर्डिनेट आ गया 14/5, 18/5। अब आपने चारों कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए। अब ध्यान से देखिए, इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे आपको अब z की वैल्यू निकालनी होगी। कॉर्नर पॉइंट लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको z की वैल्यू निकालनी होगी। कितना है z, 15x प्लस में 30y। 4 कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, एक है ओरिजिन 0,0, दूसरा है A जो कि है 4,0, फिर है B 14/5, 18/5, और चौथा कॉर्नर पॉइंट है C जो कि है 0,5। अब इन सब पे वैल्यू निकालिए, x0 y0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x4 और y0, तो ये हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये डालने पे पॉइंट की z की वैल्यू आ जाएगी 150। पुट करके देख लेना 150, और इस वाले से भी क्या आ जाएगा x0 y5 तो आ जाएगा। अब देखो मैंने क्यों क्वेश्चन लिया यहाँ पे, अब इसमें गौर से देखिए, 2 पॉइंट पे z की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, इस पर भी और इस पे भी, यानी z मैक्सिमम जो हो गया यही हो गया, यानी z मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 150। अब गौर से देखो ये कौन से पॉइंट पे लिखा जाए, ये नहीं लिख दिया जाएगा एट B एंड C। अब ध्यान से देखिए, जब कभी भी z मैक्सिमम की वैल्यू 2 पॉइंट पर आ रहा है, देखो B पर भी आ रहा है और C पे भी आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ BC वाले लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पे z की वैल्यू मिलेगी। यानी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सिर्फ 2 पॉइंट पे नहीं होगा, B और C पे, BC लाइन सेगमेंट पे जितने पॉइंट होगा सब पे z मैक्सिमम मिलेगा। यानी z मैक्सिमम 150 कहाँ पे मिलेगा, एट इनफाइनाइट पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट BC। तो आपको लिखना कैसे बच्चों, देखिए बच्चों क्या लिखना आपको, z मैक्सिमम इज एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट BC। BC के लाइन सेगमेंट के किसी भी पॉइंट पे z मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, इसलिए बेटा टाइप सब अलग अलग करे जा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन अलग होगा, इसमें भी कुछ आपको नया देखने को मिला। अभी तक आपने तीनों क्वेश्चन में देखा बाउंडेड सॉल्यूशन आ रहा था, बाउंडेड रीजन में सॉल्यूशन आ रहा था, इसमें देखना फिजिबल सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। तो ये भी एक नया क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप देखिए ध्यान से, सबसे पहला स्टेप, इसे इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में बदलें, इक्वल टू 8 बॉक्स बनाएं। ये आपने बॉक्स बना लिया, x और y, x 0 डालेंगे तो y 8 और y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आएगी। फिर दूसरे वाले का x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, फिर बॉक्स बनाइए, ये बॉक्स बना लिया आपने, x और ये y, x 0 तो y 5 और y 0 तो x क्या हो जाएगा 10। ये आपने दोनों बॉक्स बना लिए। ये बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ग्राफ को आपको बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये है 0,0, पहला पॉइंट 0,8 यहाँ कहीं पे होगा, 0,8, ध्यान से देख लीजिए, ये बन गया।
4,0 यहाँ बना देता हूँ, 4,0 एक्स एक्सिस पे, दोनों को मिला दीजिए, ये मिला दिया। अब इसके सॉल्यूशन चेक करने के लिए 0 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, तो पुट 0,0 फर्स्ट वाले के इनइक्वालिटी में, यानी कि 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 8, तो ये दोनों 0 ग्रेटर इक्वल टू 8, ये हो गया फॉल्स, क्योंकि 0 8 से ज़्यादा तो होता नहीं है। फॉल्स है तो सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ ना हो करके उससे अवे होगा, उससे परे होगा, उससे दूर होगा, ये बना दिया। अब सेकंड देखिए, दूसरा ग्राफ 0,5 इससे कहीं नीचे होगा, ये रहा 0,5। दूसरा 10,0 यहाँ कहीं पे होगा, 10,0 ग्राफ पेपर पे तो आपको साफ साफ दिखेगा, इसे मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया इसे, ये आ गया 10, अब इसके सॉल्यूशन को चेक कीजिए, तो अगेन पुट 0,0 सेकेंड वाले के इनइक्वालिटी में, यानी x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा, दोनों 0 डालेंगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू, अगेन ये 0 10 से ज़्यादा नहीं होता, ये फॉल्स हो गया, तो अगेन इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ ना होकर उससे दूर होगा। तो आप गौर से देखिए, इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, ओरिजिन से परे। तो आपको जो कॉमन रीजन दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा अब अनबाउंडेड बाहर, ये वाला गौर से देखिए, ये वाला, इसमें दोनों सॉल्यूशन आ रहा है, इससे ऊपर जो है, इससे जो ऊपर है इसमें दोनों सॉल्यूशन आ रहा है, ये हिस्सा हो गया हमारा सॉल्यूशन रीजन जो कि अनबाउंडेड है, ये सॉल्यूशन रीजन हमारा हो गया अनबाउंडेड रीजन। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन होंगे, एक कॉर्नर पॉइंट ये जिसका नाम डाल दो A, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये जिसका नाम डाल दो B, और ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट C। तो हमें A और C तो पता है, B निकालना होगा, B निकालने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से आपको माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -3y, और ये हो जाएगा -12, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, अब y की वैल्यू 4 डालेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी जो b पॉइंट है वो हो जाएगा 2,4, तो b का पॉइंट आ गया 2,4। अब आ गया, अब हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना है इसको क्यों लिया गया है, इस ग्राफ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एकदम अच्छे से। अब इसके हमें क्या करने होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स बनाने होंगे CP, और उस पर हमें z की वैल्यू निकालनी होगी, z की वैल्यू, z यहाँ पे मिनिमम है, यानी 5x प्लस 7y। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, A है हमारे पास 0,8, B निकल गया हमारा कितना 2,4, और C पॉइंट निकला हुआ ऑलरेडी कितना है, ये 10,0। अब Z की वैल्यू बताइए इस पे, x0 y8, तो ये हो जाएगा 8 7 56, और यहाँ से Z की वैल्यू हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 28, यानी कि 38, और यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50। तो Z मिनिमम तो ये दिख रहा है, Z मिनिमम ही पूछा है, Z मिनिमम हो गया 38। बट जब भी सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो तो आपको ऐसे नहीं सीधे Z मिनिमम लिख देना 38 एट 2,4, आपको एक चीज़ चेक करना होगा इसमें, ध्यान से सुनिए ये लाइन, अनबाउंडेड वाले में जो अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा उस केस में आपको एक और ग्राफ बनाना होगा। Z मिनिमम 28 आ गया, तो जो Z वाला ग्राफ था ना, तो आपको इसको भी ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ड्रॉ Z वाला ग्राफ, 5x प्लस 7y इक्वल टू जो मिनिमम वैल्यू आई है, या मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम, ये ग्राफ आपको अलग से ड्रॉ करना होगा। अब इसमें क्या होगा, ये ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो इसका बॉक्स बनाइए, इसका आपने बॉक्स बनाया, ये सिर्फ अनबाउंडेड में करना है, अगर बाउंडेड होता सीधे Z मिनिमम आ जाए 38 एट 2,4, लेकिन अनबाउंडेड में आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना होगा x और y। x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 38/7, और y जब 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाए, y जब 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 38/5।
अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट होगा 0,38/7, ये 38/7 है, ये कितना होगा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 5 से क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। ये 38/7 है, ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे 5 से ज़्यादा होगा और 8 से कम होगा, तो यहाँ पे वो पॉइंट लाई करेगा 0,38/7। और 38/5 जो है ये होगा कितना, आपको ये हो जाएगा 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा और 8 से कम, तो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। और आपको चेक करना ये वाला भी पॉइंट क्या इससे पास हो रहा है, ये जो बी वाला पॉइंट है, बी पॉइंट हमारा क्या था 2,4, तो जरा 2,4 डालना, 2 डालोगे तो यहाँ उसी पे तो मिला है, तो ये इससे तो पास ही होगा। तीसरा पॉइंट ये हो गया, 2,4 पे तो z मिला है, तो ये आ जाएगा। तो अब इसे हम ड्रॉ कर लेंगे, तो इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। किसको किसको मिलाना है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको मिला देना है। जब इसे मिलाएंगे आप डॉटेड लाइन से, देखिए ये ग्राफ आपको हर हाल में ड्रॉ करना होगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जब आप इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, तो ये डॉटेड लाइन से हमने इसे ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये नोटिस करना है कि ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ जो है, इसका जो ग्राफ आया, क्या इस फिजिबल रीजन में एंटर गया, इसके अंदर गया, नहीं गया। अगर ये डॉटेड लाइन इस रीजन में आ जाता, यानी मान लो डॉटेड लाइन इस तरह से यहाँ आता, इसके रीजन में आ जाता, तो उसका कोई भी मिनिमम सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन अब जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका कोई भी पार्ट इस फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन में नहीं आ रहा है, तो हमारा जो z मिनिमम हो जाएगा वो हो जाएगा 38। और अगर ये डॉटेड लाइन इससे पास हो जाता, ये सॉल्यूशन रीजन के अंदर चला जाता किसी भी तरीके से, तो सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, नो मिनिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट। देखिए बच्चों, लास्ट में आपको क्या लिखना है, इन अनबाउंडेड रीजन z मिनिमम मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या, बिकॉज 5x + 7y = 38, इसका जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया डज नॉट लाई इन सॉल्यूशन रीजन, इस रीजन में नहीं आया, हेंस z मिनिमम कितना हो गया हमारा 38 एट कितना 2,4। देखिए बच्चों, बड़े क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैंने कुछ पार्ट ड्रॉ कर लिया क्योंकि 4 क्वेश्चन में ऑलरेडी कर लिया। ये हमारे पास दे रखा था, सबका बॉक्स बना दिया। ये x > 3 दे रखा था, तो इसे तो बस x = 3 लिखना है। इनइक्वालिटी से इक्वालिटी बदल लिया, बॉक्स बना लिया। 0,5 ड्रॉ कर लिया, 5,0 ड्रॉ कर लिया। अब जल्दी से करते हैं इसका सॉल्यूशन चेक। तो 0 0 इसके इनइक्वालिटी में डालो, 0 + 0, 0 > 5, ये फॉल्स है, तो इसका सॉल्यूशन किधर होगा, इस तरफ। देखिए इसमें क्या आपको नया दिखने को मिलेगा, देखिए जल्दी से, ये आ गया। दूसरा 0,3 यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 0,3, और दूसरा पॉइंट है 6,0, इससे थोड़ा सा आगे होगा, 6,0, इसे मिला लीजिए, ये मिला दिया। अब इसके सॉल्यूशन को चेक करें, यहाँ 0 0 डालें, 0 > 6, ये भी फॉल्स हो गया, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, इससे परे होगा। तो अभी तक तो बाहर दिख रहा है। एक और लाइन है x = 3 वाला लाइन, तो x = 3 वाला लाइन सीधा लाइन होगा, x = 3 यहाँ ड्रॉ कर लेता। अब इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, 0 0 यहाँ डालिए, तो 0 > 3, पुट इस लाइन का सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो पुट 0,0 इन x > 3, तो 0 > 3, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया, तो इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन से परे होगा। तो ये आपको कॉमन पार्ट दिख रहा होगा जिसमें तीनों का आंसर है, ये रीज़न हो गया। इसमें देखिए तीनों का पार्ट आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन रीज़न। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट देखिए, एक ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, एक ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, और एक ये हो गया कॉर्नर पॉइंट। इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B, और इसका नाम रख दो C। A B C हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लोगे, जब ये वाला पॉइंट सॉल्व कर, देखो इसे A निकालने के लिए किसको सॉल्व करना होगा, x = 3, और पहले वाला इक्वेशन क्या था, पहले वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, इसे सॉल्व कर लेंगे। x की जगह 3 डाल देंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x की जगह 3, y की जगह 2। और ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बी पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करना होगा। इस लाइन को जो कि दूसरा वाला है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। b वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना, 4,1 आ जाएगा। b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया इसमें कि ऑलरेडी हमने 4 क्वेश्चन कर लिया। सॉल्व कर लीजिएगा इन दोनों को, b आ गया 4,1। तो आपको देखो बच्चों, आपने सारे तीनों कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ए बी और सी, और उस पे z की जो वैल्यू हमने निकाल लिया। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1, क्योंकि ये दोनों तो माइनस है। z मैक्सिमम कितना आया, 1 आया। अब ये z मैक्सिमम अनबाउंडेड रीजन का है, तो इसके लिए आपको क्या ड्रॉ करना होगा, जो पिछले क्वेश्चन में बताया, इस ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, -x प्लस 2y, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इक्वल टू 1 ड्रॉ करेंगे। तो x 0, तो y कितना हो जाएगा, 1/2, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और y जब 0 डालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी एक पॉइंट होगा 0,1/2। तो 0,1/2 यहाँ कहीं पे होगा y एक्सिस पे, ये और नीचे ले लेता हूँ, ये होगा 0,1/2, और -1,0 यहाँ पे होगा -1,0। अब इन दोनों को मिला के लाइन बनाओ, डॉटेड लाइन से जैसे आप लाइन मिलाओगे, गौर से देखो, ये डॉटेड लाइन सॉल्यूशन रीजन में एंटर कर गया, ये डॉटेड लाइन सॉल्यूशन रीजन में एंटर कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जब ये डॉटेड लाइन सॉल्यूशन रीजन में आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, z मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वो डॉटेड लाइन सॉल्यूशन रीजन से पास नहीं हुआ था, बट यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है वो सॉल्यूशन रीजन से पास हो गया, तो इसका z मैक्सिमम क्या होगा बताइए, एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी कैसे आते हैं इस एलपी में। देखिए एलपीपी में केस स्टडी का क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, आपको इस तरह से फिजिबल रीजन आपको दे रखा होगा, द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज गिवन बिलो, ये आपको दे रखा होगा, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और सबसे पहला पार्ट पूछा गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ n-1 का स्क्वायर वेयर n इज नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट। तो आपको साफ साफ दिख रहा है नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट कितने हैं फिजिबल रीजन में, 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉर्नर पॉइंट है। तो n-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6-1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा 25। पार्ट 1। दूसरे पार्ट में आपसे इसकी वैल्यू पूछा, इसका मतलब यार z की वैल्यू इस पे आप प्लस z की वैल्यू 0,2 पे। तो चलिए z की वैल्यू x की जगह 6 डालिए, y की जगह 1/2 डालिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना, 15 × 6 -4 × 1/2, इसकी वैल्यू आ गई प्लस। ये निकालने के लिए x को 0 डालिए तो ये 0 हो जाएगा, और y को डालिए 2 तो ये हो जाएगा -8। ये कट के 2 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये -2 -8 तो ये 90 -10, यानी सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों 80। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट क्या पूछा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट निकाला। तो गौर से देखिए, डी के कोऑर्डिनेट के लिए इसको और इसे सॉल्व करना होगा। दोनों इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन क्या बताओ, 2x - y = 4, और ये वाला लाइन दिया हुआ 3x, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x - 2y = 8, और ये दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y = 13। ऐड कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x = 21। तो x की वैल्यू हो गई 3, और x की वैल्यू 3 आप यहाँ पुट कर दोगे तो ये 9, और y की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2, यानी ये जो d वाला कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा 3,2। तो यहाँ पर d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,2। चौथा पार्ट आपसे क्या बोला है, फाइंड द z मैक्सिमम, z मैक्सिमम की वैल्यू। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए और उस पर z की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से z की वैल्यू 0, यहाँ से z की वैल्यू 75, यहाँ से z की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ से लिखिए हो जाएगा 88, यहाँ से z की वैल्यू हो जाएगी 56, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 37, और लास्ट वाले से z की वैल्यू आ जाएगी, को मैक्सिमम पूछा है तो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी सबसे ज़्यादा।
Z मैक्सिमम कितना हो गया 88। ये पूछा था आपसे Z मैक्सिमम लास्ट पार्ट। तो ये केस स्टडी का इतना इजी क्वेश्चन था 4 नंबर का। देखिए बच्चों, अब आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको इस तरह से ग्राफ दे रखा होगा, अब पूछा जाएगा विच वन इज नॉट कॉन्स्टेंट टू द गिवन LPP। तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें कौन सा रिस्ट्रिक्शन इस ग्राफ के लिए वैलिड है, वैलिड नहीं है, विच इज नॉट कॉन्स्टेंट टू द गिवन LPP। तो देखिए ये दोनों सेम सा लग रहा है, तो इसी से चेक करते हैं। पहले फोर्स को चेक करते हैं, इसके इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करते हैं। तो पुट 0,0, अब तो फटाफट करना, किसमें इन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये तो ट्रू है। तो ट्रू है तो सॉल्यूशन जो होगा इस ग्राफ का, ये जो लिखा हुआ x माइनस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन है, तभी तो इसमें रीजन है, यानी ये तो सही है, ये तो सही है यानी गलत नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा और ये है भी ओरिजिन की तरफ। तो इसमें बोला कौन सा कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो होगा। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं है तो ये अगर सही है तो ये गलत होगा। पुट करके देख लो, पुट 0,0 इन x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1। तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इस कांस्टेंट का जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन के परे होगा। यानी सॉल्यूशन, इस वाले लाइन का सॉल्यूशन इधर होना चाहिए, बट सॉल्यूशन तो उधर है, यानी ये वाला गलत होगा। ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन क्या है इस आंसर का जवाब, विच इज नॉट कांस्टेंट ऑफ दिस गिवन LPP। देखिए बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे, इसमें ग्राफ का सॉल्यूशन दे रखा, अनबाउंडेड है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कांस्टेंट, कौन सा होगा। देखिए चेक करते हैं, 0 0 पुट करके देखते हैं, दोनों में फॉल्स आना चाहिए तभी तो इधर सॉल्यूशन है। तो दोनों के इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करके देखो, दोनों में फॉल्स आना चाहिए। इसमें डालोगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 4, तो ये है फॉल्स, सही है। बट यहाँ पे डालोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू हो गया। तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों फॉल्स होना चाहिए तभी तो इधर सॉल्यूशन होगा। दोनों में 0 0 डालने में फॉल्स आना चाहिए तभी तो ये सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए तो गलत हो जाएगा। इसको चेक करो, 0 लेस देन 4, ये पहला ही ट्रू हो गया तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करो, इसमें 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर इक्वल टू 4। थर्ड में चेक करो, 0 ग्रेटर इक्वल टू 4, ये बिल्कुल फॉल्स है। और यहाँ भी डालिए 0 ग्रेटर इक्वल टू 3, ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स है, ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों फॉल्स होगा तो दोनों का सोल्यूशन इधर होगा। ये वाला रीजन हमारा फिजिबल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए बच्चों, द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, और ये आपको दे रखा है ऑप्शन, हाफ प्लेन दैट कंटेन ओरिजिन, हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन ओरिजिन नॉर द पॉइंट ऑफ द लाइन दिस XY प्लेन नॉर। तो पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, बॉक्स बना दीजिए, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। x और ये y, x 0 तो y 2 और y 0 तो x 3। तो ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0,2 यहाँ पे कहीं पे होगा 0,2 और 3,0 यहाँ कहीं पे होगा। दोनों को मिला दीजिए, ये ओरिजिन पुट कर दीजिए और सॉल्यूशन बता दीजिए। इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं 0 0, तो उससे हमें सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन 6, ये फॉल्स आ गया। तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ ना होकर उससे दूर होगा, तो सॉल्यूशन यहाँ होगा। तो ये वाला हो गया, हाफ प्लेन दैट कंटेन ओरिजिन, गलत। हाफ प्लेन दैट कंटेन, दैट नाइदर कंटेन ओरिजिन नॉट द पॉइंट ऑफ द लाइन, क्योंकि ग्रेटर है तो इस पर डॉटेड लाइन डाल दो ना, क्योंकि ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ है। तो ये ना तो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ना तो पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस इसे कंटेन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इन एन LPP इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस हैज सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन द 2 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था, एक क्वेश्चन किया था B और C पे आया था, B और C पे 2 पे मैक्सिमम वैल्यू आया था।
कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच जेड मैक्सिमम अकर्स। इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि अगर आपको फिजिबल रीजन ऐसा, मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें यू ग्राफ बना था और ये हमारा सॉल्यूशन आया था और जो मैक्सिमम मिल रहा था यहाँ बी पर भी मिल रहा था और सी पे भी मिल रहा है। जब 2 पॉइंट पे मैक्सिमम मिलता है तो इस बी सी के हर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जब 2 पॉइंट बी सी पे मैक्सिमम मिल रहा है तो जो जेड मैक्सिमम की वैल्यू होगी इस लाइन सेगमेंट बी सी के हर पॉइंट में मिलेगा। यानी कितने पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा? इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच जेड मैक्सिमम अकर्स इज इनफाइनाइट। देखिए बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, एक फिजिबल रीजन दे रखा है और इसकी जेड मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है। सिंपल एकदम। फिजिबल रीजन जो कॉर्नर पॉइंट है ये है और ये है, तीनों कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस पे जब वैल्यू निकालेंगे जेड की वैल्यू तो ये आ जाएगा -16 और इस पे जब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा और इस पर जब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस का 24 यानी 12 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 12, जो कि कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन।